बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक महात्म के 22वें अध्याय की कथा। और ये कथा है भगवान शंकर जी द्वारा त्रिदेवियों की माया का बखान करना। बहुत ही आनंददायक प्रसंग है भक्तों। मन से सुनेंगे तो आप जानेंगे कि किस प्रकार भगवान शिव शंकर माता पार्वती, देवी लक्ष्मी और माता सरस्वती के विषय में उनकी माया का बखान कर रहे हैं देवताओं के सामने, और देवता मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे हैं। आप भी उसी प्रकार सुनिएगा। मैं प्रयास करता हूं उसी प्रकार वर्णन करने का जो शिवजी महाराज सुना रहे हैं, मैं आपको सुनाता हूं। बोले शिवजी भगवान की जय। तो नारायण बोलिए, नारायण 2 बार बोलेंगे, नारायण नारायण। महर्षि नारद की तरह भगवान विष्णु को हृदय में बसाकर 3 बार बोलिए, नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। 22वें अध्याय की जब लिखने लगा हूं बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। राजा पृथु ने आगे पूछा, हे नारद जी, आप कृपा करके मुझको ये बतलाइए कि वृंदा को मोहित करके भगवान विष्णु जी ने क्या किया और वो फिर कहां गए। देवऋषि नारद ने कहा, नारायण नारायण। जब सब देवता स्तुति करके मौन हो गए तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा। यह तो मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खुल गए। उन्होंने शिवजी को प्रणाम करके विष्णु जी का सब वृतांत कह सुनाया। नारायण नारायण। जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेटे हुए इधर उधर घूमते हैं। नारायण नारायण। अतः आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह चराचर प्रकृति आपके अधीन है। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा, यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा, त्रिदेवों की जननी, सबसे परे वह मूल प्रकृति, परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती हैं। विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगी तो आपका सब कार्य बन जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। नारायण नारायण। उनके पास पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई,
हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से, तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूं। सतगुण से गौरी और रजोगुण से ज्योति रूप हूं, तथा आप लोग मेरी आज्ञा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे मनोरथों को पूरा कर देंगी। यह सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। सब देवताओं की भक्ति पूर्वक प्रार्थना से सब देवियां प्रकट हो गई। नारायण नारायण नारायण। सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर निवेदन किया। तब देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाइए, विष्णु को दे दीजिए, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। उन्होंने बीजों को वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया, जिससे धात्री, मालती एवं तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वह उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री व तुलसी ने उनसे प्रीति की तो विष्णु सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक को चले गए। नारायण नारायण। वे पूर्वत सुखी हो शंकर जी का स्मरण करने लगे। और ये आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार यहां पर कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत सुनाई जाने वाली कथाओं में 22वें अध्याय की जो कथा है, शंकर जी द्वारा त्रिदेवियों की माया का बखान करना, ये यहां पर समाप्त होती है। तो आदर के साथ, स्नेह और भाव के साथ बोलिए नारायण 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 3 बार। भगवान विष्णु को अपने हृदय में बसाकर बोलेंगे। भगवान शिवशंकर का और त्रिदेवियों का ध्यान अपने हृदय में करते हुए बोलेंगे नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय जय जय।